ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर क्या था, हमने कहाँ तक किए थे, 9 तक किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है इसने, पहले ध्यान से समझो। पेज नंबर क्या है, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। क्वेश्चन को पहले समझना है। ठीक है, आपने क्या क्या पूछा है, बायनॉमियल थ्योरम यूज करनी है और इसमें बताना है 1.1 की पावर 10,000 बड़ी है 1000 से, या फिर 1000 बड़ा है किससे, 1.1 की पावर 10,000। ठीक है, तो आपने बायनॉमियल थ्योरम से इसको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम, चेक करते हैं क्या, 1.1 की पावर 10,000 है ना, 10,000। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 0.1 की पावर, अरे ऐसे लिख सकते हो, ऐड करें तो यही आएगा 1 प्लस 0.1, ऐड करो फिर यही आएगा 1.1 की पावर 10,000। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड करो, क्या आएगा, NC0 x की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, प्लस NC1 x की पावर 0.1 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे जो भी आएगा डायरेक्ट इनफिनिटी तक 1000 है भाई, 10,000 तो क्या लिखोगे, सम पॉजिटिव नंबर होंगे, सम पॉजिटिव नंबर होंगे, जो भी मिलेगा आगे सम पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, हमने इसमें क्या बताना है, हमने बताना है कि ये नंबर 1000 से बड़ा है या 1000 से, या फिर ये 1000 से छोटा है। ठीक है, तो हम एक दो नंबर पे चेक करते हैं, बाकी आगे सम पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मैंने पहले कहा था NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, और एक फार्मूला और याद रखना। ठीक है, NC1 की वैल्यू होती है n के बराबर ही होती है, NC0 1, NCn 1, NCr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो याद है ना, NCr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा क्या आता था, NC0 इक्वल टू 1 के बराबर ही होता है, चेक कर लो। ठीक है, ये तीन का था मैंने। ठीक है, तो NCn किसके बराबर है, n फैक्टोरियल, अरे चेक कर लो, n क्या है आपका 1000 है, 10,000 है, NCr का फार्मूला लगाओगे, इधर NCr का फार्मूला लगाओगे तो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा 9999। ठीक है, समथिंग। ठीक है, वो करोगे इसको बाहर निकालोगे वो कट जाएगा, ये हो गया 999 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आएगा, ये बाहर निकाल दो तो क्या आएगा, अंत क्या बचेगा 9999 फैक्टोरियल अपॉन n ही आया। ठीक है, n ही आया। ओके, NC0 1 के बराबर होता है एंड NC1 और NC5 की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, ओके, तो NC0 NCn 1 के बराबर होती है और सेकंड टर्म पे NCn और उस वाले की सेकंड लास्ट टर्म जो होती है वो किसके बराबर होती है, n के बराबर। मैंने बताया ना आपको, इसको बाहर निकाल दो ये क्या आएगा, उसके बाद करो ना एक्सपेंड फैक्टोरियल को। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड करें, अगर नीचे भी 4 फैक्टोरियल क्या है, कैसे लिखोगे, अरे भाई 5 बाहर निकाल दो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन और एक कैंसिल हो जाएगा तो 76। ठीक है, बता भी दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब देखो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 10,000 इनटू 0.1 प्लस ये तो सम पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे ना, सम पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। ओके, अब क्या करोगे, इसमें क्या है 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1000। ठीक है, ऐड करो क्या आएगा 1001,
अब बताओ इसमें से बड़ा कौन है? क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर है या फिर 1000 ग्रेटर है। अब बताओ कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore 1001 ग्रेटर देन 1000 ऑब्वियसली, ठीक है। बस इतना सही था, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फाइंड a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। Hence evaluate root 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4। बताओ ये कैसे करोगे? है कोई आपको तरीका? ठीक है, सॉल्यूशन देखो इधर क्या आएगा। एनसीआर का फार्मूला लगाओ, 4c0 e की पावर 4 प्लस 4c1 e की पावर 4 माइनस 1 इज 3 b की पावर। अरे भाई इसको लगा दो ना पहले, ठीक है, पहले बाइनोमियल फिर इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो फिर आगे b की पावर क्या आ जाएगी 1 प्लस 4c2 e की पावर क्या आ जाएगी 2 b की पावर क्या होगी 4c3 a की पावर क्या होगी 1 और b की पावर क्या होगी 3 प्लस 4c4 और b की पावर 4। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दिया भाई, इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा 4c0 a की पावर व्हाट a की पावर 4 माइनस समझ आ गई? नहीं आई बात तो समझिए लो, कोई बात नहीं। क्या है 4c1 a की पावर 3 b क्या है माइनस b की पावर 1, ठीक है, प्लस 4c2 a की पावर 2 b क्या है माइनस b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस b की पावर क्या होगी p की पावर 3 होगी, ठीक है, प्लस 4c4 a की पावर a तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, b की पावर क्या होगी 4, ठीक है। इसकी पावर क्या है ऑड है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 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 माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये ऑड इवन है, ये इवन है, ठीक है, ओके आई बात समझ, ठीक है। अब देखो बाहर माइनस है, इसको अंदर से मल्टीप्लाई माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा माइनस 4c0 e की पावर 4, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। आई बात समझ, क्लियर? अब इसमें कैंसिल क्या होगा बताओ जरा, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गया, और क्या हो गया कैंसिल बताओ, और हो गया 4c2 a की पावर 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड क्या बचा आपके पास, देखो इधर 4 क्या बचा 4c1 a3b प्लस ये आपके पास 2 टाइम्स आएगा, चेक कर लो, ये 2 बार है ना, प्लस प्लस 2 बार है ना, तो ये 2 बन जाएगा 4c1 a क्यूब b प्लस 4c1 a क्यूब b कितना होता है, अरे भाई 2 4c1 a क्यूब b, ठीक है, 2 टाइम्स है 2 टाइम्स है a भी है, ये भी है 2 टाइम्स, तो दोनों का 2 बार चला जाएगा तो क्या बचेगा 4c3 a b आएगा समझ, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, इधर देखो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे एनसीआर का फार्मूला लगा दोगे क्या आएगा, एनसीआर का फार्मूला लगा दोगे क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 4 को बाहर रखोगे
बी प्लस यहाँ पे 3 लगाओ, एनसीआर का फार्मूला क्या है 4 पिक्टोरियल अपॉन n माइनस r पिक्टोरियल, 4 माइनस 3 इज 1 पिक्टोरियल इनटू r पिक्टोरियल 3 पिक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 को बाहर रखो, ये क्या बनेगा 3 पिक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर एक्सपेंड नहीं करना था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तक एक्सपेंड करो, इसको भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कट हो जाएगा तो यही बचेगा 4 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 4ab क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है 4 बाहर जा रहा है तो क्या है ऑलरेडी 2 है तो ये बन जाएगा 8 4 टू 8। ठीक है, a क्यूब b प्लस ab क्यूब। ओके ठीक है, अब मैंने इवैल्यूएट ए वाला करना है, मैं थोड़ा इतना करूंगा, इतना सारे थोड़ा करूंगा, इसी तरह ए को पुट करूंगा सेम ए पर कंपेयर करो ना a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, तो मैं क्या करूंगा a क्या है आपके पास b क्या आपके पास। ठीक है, तो करो वैल्यू पुट क्या आएगा 8 into a क्या है आपके पास रूट 3 का होल क्यूब, b क्या है आपके पास रूट 2 प्लस क्या है रूट 3 इंटू क्या है होल क्यूब है ना, होल क्यूब। ठीक है, इसमें कॉमन तो मिल जाएगा, इसमें ए बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा ना, और कॉमन जा सकते हैं इसमें, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में, इसको आप थोड़ा इजी बना देते हो, मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वैसे ही करना। ठीक है, बाकी मैं इसको थोड़ा एक और आपको इजी बना देता हूँ। ए बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचा ए बी बाहर जाएगा अंदर क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए रूट ए क्या आपके पास 3 इंटू रूट 2। ठीक है, और रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा आपके पास 8 रूट 3 टू 6 एंड ये क्या बचा आपके पास 3 प्लस 5 2 इज 5, क्या है आपके पास 40 रूट 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 40 है। ठीक है, 40 रूट 6 आपके पास क्या है आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये आ गया आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं क्यों ये कर रहा था क्योंकि यहाँ पे इजी हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट को मल्टीप्लाई हो गया आपस में, बाकी आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखो जो पहले वाला मैंने कैंसिल किया वो क्या था, उसमें क्या था देखो इधर 8 रूट 3 का होल क्यूब बी क्या आपके पास रूट 2 प्लस रूट 2 और रूट 2 का होल। ठीक है, तो क्या बनेगा ये आपके पास बनेगा 3 रूट 6 प्लस 3 रूट 6 आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये आपके पास आ गया 2 रूट 6 3 टू 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, तब ये आ जाएगा, तो ये आएगा 8 इंटू रूट 6 बाहर जाएगा, अंदर क्या बचा रूट 6 अंदर बाहर जाएगा, बाहर अंदर क्या बचा 3 प्लस 2 इज 5, मल्टीप्लाई बाहर करोगे मल्टीप्लाई 40 रूट 6 ऐसे करोगे ऐसे करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी कि रूट 3 रूट 6 कैसे है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा बता देता हूँ, जब इस केस में होता है एक पावर इक्वल नहीं होती तब क्या बन जाता है 3 रूट इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे 4 रूट 3 होगा, यहाँ पे रूट होगा, तो क्या बन जाता है 4 रूट इन दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 11 12
क्वेश्चन 12 देखो, खुद कर सकते हो, सेम डिटो कॉपी, सेम बिल्कुल जो मैंने अभी करवाया सेम वही है, चेक कर लो, है वही सेम, सिर्फ फर्क क्या है बीच में प्लस वाली साइन, जो कटेगा ठीक है, जो नहीं कटेगा तो मत काटो, वैल्यू पुट कर दो, निकल गया। ठीक है, कर सकते हो खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 9 and minus 8 and minus 9 is divisible by 64। ठीक है, इसको n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, here n is पॉजिटिव इंटीजर, here n is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, किसको, इसको, एक तो आपके पास क्या है PMI, तो पढ़ा PMI, अगर डिविजिबल बाय 64 है तो हम 9n + 1 - 8n - 9 = 64n लिखते हैं। आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, यूज बाइनॉमियल थ्योरम, तो बाइनॉमियल थ्योरम यूज करके ही आपने इसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले देखो इधर 9n + 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, बाइनॉमियल थ्योरम यूज करके। ठीक है, अगर उसने कुछ नहीं कहा होगा कि बाइनॉमियल थ्योरम यूज करो या PMI की मदद से करो, तो आपने किसी तरीके से भी कर देना है। ठीक है, बट अगर आपको बताया गया सिचुएशन की यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम, फिर आपने बाइनॉमियल थ्योरम को एक्सप्लेन करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 + 8 की पावर n + 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, अरे भाई 9। ठीक है, कल इसको एक्सप्लेन क्या आएगा, nc0 a क्या आएगा 1 नथिंग, तो nc1 a 1 नथिंग, b क्या है 8 की पावर 1। ठीक है, प्लस nc2 a की पावर नथिंग 8 की पावर 2 प्लस डैश कहां तक पता नहीं कहां है, प्लस n सीधा आगे पास करना। ठीक है, सीधा आगे पास करना। अब देखिए यहां पे nc0 is what 1। ठीक है, nc0 is what 1 प्लस देखिए यहां पे इसको और एक और लिख दो, nc3 8 की पावर क्या है 3 प्लस डैश आगे पता नहीं। ठीक है, n तक के कहां तक लिखोगे, ये और क्या लिखना है, ncn n + 1 ncn 8 की पावर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मैंने पहले कहा nc1 क्या आ गया 1, ncn किसके बराबर है, n के बराबर होता है, तो क्या आ गया n + 1 * 8 प्लस क्या आ जाएगा nc2 तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो n + 1 c2, इसको कहां तक पता नहीं। ठीक है, ओके, तो देखो इधर 1 + 8n + 8। ठीक है, प्लस यहाँ से 8 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर, n + 1 c2 प्लस nc3, यहाँ से 8 स्क्वायर बाहर निकला तो क्या बचा 8, ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा nc4 आएगा, 8 स्क्वायर बाहर निकला तो क्या आएगा 8 स्क्वायर प्लस कहाँ आएगा डैश प्लस n + 1 cn 8 की पावर n। आई बात समझ, क्लियर, ये बात आई समझ। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो इधर 9 प्लस 8n प्लस 64 इंटू इस वाली सारी टर्म को कुछ रख दो, आप कितना बार बार लिखो, कुछ x वैल्यू लिख दो या v लिख दो, ये लो आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर, वेयर v is what n + 1 c2 प्लस nc3 8 प्लस nc4 8 प्लस डैश प्लस n cn 8 की पावर 8 लिख दिया, होगी बात क्लियर। ठीक है, इतने में अब देखिए यहाँ पे क्या n 9n + 1 9n + 1 9n + 1 क्या देगा 9n + 1 -9 -8n = 64। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे लिखो 9n + 1 -8n -9 = 64 निकल गया। ठीक है, निकला।
निकला, ठीक है। 9n माइनस 1 n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। अरे भाई v क्या है 64, कुछ भी नंबर लेते जाओ डिविजिबल तो 4 होगा। v1 लोगे तो क्या है 64 डिवाइड बाय 64 हो जाएगा, 2 लोगे तो क्या बन जाएगा 64 108 बन जाएगा, 100 डिवाइड बाय 64 वो भी डिवाइड हो जाएगा, 3 लोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। एक बात तो अपने दिमाग में लेके चलो, जो मल्टीपल होगा जिसमें 64 के जो भी मल्टीपल होंगे वो 64 से डिविजिबल रहेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखो। तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन 14 देख लो, कुछ अगर नहीं आता तो बता देना मुझे। कल फिर हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पार्ट पढ़ते हैं, देन ये चैप्टर भी हमारे पास खत्म हो जाता है। इसके साथ कितने चैप्टर 5 है ना, 5 अभी हो गए।